Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. And the question says that find the number of bricks each measuring 25 centimeter multiplied by 12.5 centimeter multiplied by 7.5 centimeter required to construct a wall of 6 meter long and 5 meter high and 0.5 meter thick, while the cement and sand mixture occupies 1/20 of the volume of the wall. हमें क्या दिया गया है कि जो एक वॉल है वो हमें बनानी है और उसके लिए जो ब्रिक्स यूज़ करनी है उनकी डायमेंशंस दी गई हैं, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, और जो वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, दैट इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर हाई एंड 0.5 मीटर थिक। और जो इसमें ये भी दिया गया है जो सीमेंट और सैंड मिक्सचर जो है वो जो वॉल है उसका 1/20 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, और हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो लेट अस सपोज कि जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू कैपिटल N। हम ये पहले से सपोज कर लेंगे ताकि कैलकुलेशंस हमारी इजी हों। और हम यूज़ क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला दैट इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो वॉल है वो भी क्यूबॉइड की फॉर्म में होती है, जो ब्रिक है, ब्रिक्स वगैरह होती हैं ये भी क्यूबॉइड की फॉर्म में होती हैं, तो हमें उनकी वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो जो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक जो ईंट है पर्टिकुलर उसकी वॉल्यूम क्या होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। इसको मैं सिंबल दे रहा हूँ VB। तो ये क्या हो जाएगा? VB क्या हो जाएगा? 25 इंटू 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। और ये कितना होता है? ये होता है 2343.75 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल ब्रिक, मतलब एक सिंगल ईंट की वॉल्यूम आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो वॉल है उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जो वॉल की वॉल्यूम होगी वो VW से हम डिनोट कर रहे हैं, और वो हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मीटर क्यूब। तो ये कितना होता है? 15 मीटर क्यूब, क्योंकि हाफ मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 मीटर क्यूब हो गया VW। अब हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी ब्रिक्स की जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ये क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि जो वॉल्यूम है 1/20 है वो कौन ले रहा है? सीमेंट और सैंड ले रहे हैं। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ लेट अस सपोज सैंड प्लस क्या है? सीमेंट। तो ये लिख दिया, इससे V अब S प्लस C से हमने वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस सीमेंट को डिनोट कर दिया है। इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल होगा। यही तो होगा क्योंकि ब्रिक्स और सीमेंट मिलके ही तो वॉल्यूम वो दीवार बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो हमें क्या दिया गया है कि ये जो है VS प्लस C जो है वो क्या है? 1/20 टाइम्स V ऑफ W है, मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है उसका 1/20 है। तो हम ये क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जो VB प्लस क्या हो जाएगा? 1/20 VW इज इक्वल टू VW, और यहाँ से हमें VB मिल जाएगा, वो हो जाएगा VB इज इक्वल टू हो जाएगा VW माइनस 1/20 VW। तो ये क्या हो जाएगा? 19/20 VW। और VW क्या है? वॉल की वॉल्यूम, जो कितनी है? 15 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब। तो VB यहाँ है हमारे पास, है ना। और ये VB जो है ये क्या है? टोटल जो वॉल्यूम है ब्रिक्स की, दैट इज N मल्टीप्लाइड बाई VB है। ये नॉर्मल VB नहीं है कि एक सिंगल ब्रिक की वॉल्यूम नहीं है,
ये टोटल ब्रिक्स की वॉल्यूम है। तो ये क्या हो जाएगा, n हमें निकालना है, इस इक्वेशन को यूज करते हैं अब अपना इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो n हमें निकालना है मल्टीप्लाइड बाई VB हमने निकाला था, वो आया था अपना कितना 2343.75। तो हम उसको यहाँ लिख देते हैं, दैट इज 2343.75 इज इक्वल टू 19/20 क्या था VW था 15 इंटू 10⁶। क्या है, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब है, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से n हमें मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 19/20 इंटू 15 क्या होता है 14.25 इंटू 10⁶ एज इट इज रह गया। और वो जो उधर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2343.75। और ये इज इक्वल होता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 6080 के। तो हेंस वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ bricks required is 6080. I hope you understood the explanation. Thank you.